गौतम बुद्ध की जीवन गाथा केवल एक व्यक्ति का सफर नहीं, बल्कि मानवीय चेतना के विकास, करुणा और सत्य की खोज की एक महागाथा है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का यह सफर हमें सिखाता है कि शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही स्थित है। सिद्धार्थ का जन्म और राजसी वैभव। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के शाक्य गणराज्य में, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर दुनिया का सबसे बड़ा वैरागी। पिता शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सांसारिक दुखों से परिचित हो। उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाओं का एक ऐसा घेरा बना दिया कि वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान रहे। महल के भीतर हर तरफ संगीत, नृत्य और विलासिता थी। समय बीतने के साथ सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ और उन्हें राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सत्य की खोज, चार दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ के मन में महल के बाहर की दुनिया को देखने की तीव्र जिज्ञासा जगी। सारथी चन्ना के साथ जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने जीवन का वह सच देखा जिससे उन्हें अब तक दूर रखा गया था। उन्होंने चार दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे के कष्ट को समझा। एक बीमार व्यक्ति, जिसे देखकर उन्हें पता चला कि शरीर कितना नश्वर और दुखदायी हो सकता है। एक अर्थी मृत शरीर, जिसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। एक प्रसन्न सन्यासी, जो दुनिया की मोह माया से मुक्त था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि राजसी सुख क्षणिक है और जीवन दुखों से भरा है। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, अपना सिर मुंडवाया और सत्य की खोज में महल छोड़कर निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कठोर तपस्या और आत्मबोध। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने घने जंगलों की खाक छानी। उन्होंने कई योगियों और गुरुओं के पास शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। वे अन्न जल त्याग कर एक बिंदु पर केंद्रित हो गए। लेकिन अंततः उन्हें समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का सिद्धांत अपनाया। न बहुत अधिक विलासिता, न बहुत अधिक तपस्या। एक दिन गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वे नहीं उठेंगे। 7 दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद पूर्णिमा की रात उन्हें निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध जागृत पुरुष बन गए। बुद्ध का धम्म, करुणा और शांति का संदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को दिया जो पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण, दुख का मूल कारण तृष्णा, लालच व इच्छा है। दुख निवारण, तृष्णा का नाश ही दुख का अंत है। दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, सदाचरण, सत्य, ध्यान आदि। बुद्ध की भाषा कठिन संस्कृत नहीं, बल्कि जन साधारण की भाषा पाली थी। इसीलिए उनका संदेश आम लोगों के दिलों तक तेजी से पहुंचा। वे ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग। 1. उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन। अंगुलीमाल नाम का एक क्रूर डाकू प्रेम था से जो घृणा लोगों को की जीता उंगलियां जा सकता काटकर है। माला पहनता था। 2. जब बुद्ध एक मुट्ठी उस जंगल सरसों से का गुजरे दान। तो ऐसा अंगुलीमाल गौतमी ने नाम उन्हें की एक रोकने की महिला कोशिश थी की। जिसका बुद्ध इकलौता शांत पुत्र रहे मर और गया था। मुस्कुराते हुए बोले। वह बुद्ध के पास मैं गई तो और रुक अपने गया, पुत्र को तुम कब जीवित करने रुकोगे? की जिद करने बुद्ध की लगी। करुणा और उनके बुद्ध ने शांत कहा, भाव ने मैं ठीक कर अंगुलीमाल का दूंगा, अहंकार तोड़ बस तुम दिया। कहीं से एक मुट्ठी उसने सरसों अपनी ले आओ। तलवार फेंक लेकिन दी वह और ऐसे घर बुद्ध से का होनी शिष्य चाहिए बन जहां गया। कभी किसी की ये मृत्यु न दिखाता हुई है। हो। पिता गौतमी ने हर घर जाकर देखा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंततः उसे समझ आया कि मृत्यु अटल है और दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने उसे दुखों से उबरने की शक्ति दी। महापरिनिर्वाण अंतिम संदेश। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया। उनके शिष्यों ने दुखी होकर पूछा कि उनके जाने के बाद उनका मार्गदर्शक कौन होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि कहा कि मेरी शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शक बनाओ। बुद्ध का शरीर तो नश्वर था, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूसी को उदारता से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो।